हेलो एवरीवन। नाउ आज की इस वीडियो में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे टू सॉल्व द इक्वेशंस विद वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर। अब तक तो जो हमने लीनियर इक्वेशंस की थी उनमें जो हमारे पास दो वेरिएबल थे वो न्यूमरेटर में थे। मीन्स a1 x प्लस b1 y इज इक्वल टू c1। तो मीन्स ये जो हमारे पास वेरिएबल थे वो हमारे पास क्या थे, न्यूमरेटर में थे। और सेकंड इक्वेशन में भी हमारे पास ऐसा ही था, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। लेकिन अब जो हमने इक्वेशंस करनी है उसमें जो हमारे पास x और y जो वेरिएबल्स हैं वो क्या होंगे, डिनोमिनेटर में होंगे। तो उसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर x और y की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दोनों जो वेरिएबल हैं किसमें है, डिनोमिनेटर में है। तो उसको उसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वेरिएबल आ रहा है तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कुछ ऐसे करेंगे कि जो हमारे पास ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है इसको हम क्या कर लें, कन्वर्ट कर लें किसमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में। अगर हम यहाँ पे बात करें ना, फर्स्ट इक्वेशन कैन बी रिटन एज एक्स टू द पावर -1 और 1/y को हमने लिख लिया y टू द पावर -1। बिकॉज 1/y की अगर बात करें तो इट कैन बी रिटन एज 1/y की पावर 1 और दैट इज y टू द पावर -1। तो 1/x को x की पावर -1 प्लस 1/y की पावर -1 इज इक्वल टू 8। और सेकेंड इक्वेशन जो हमारे पास है उसको भी हमने ऐसे ही लिख लिया, 4 इंटू एक्स टू द पावर -1 माइनस 2 इंटू वाई टू द पावर -1 इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास x और y की वैल्यू जो डिग्री है वो हमारे पास क्या है, -1 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे हम सबसे पहले जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 इंटू 1/x। अगर सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो 4 इंटू 1/x माइनस 2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में 1/x और 1/y। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन करेंगे, 1/x को क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, p सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और 1/y को क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, q सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है तो ये हमारे पास बन जाएगी, जैसे 1/x को मैंने p सब्स्टिट्यूट कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा p प्लस क्यू इज इक्वल टू 8। और सेकेंड इक्वेशन जो मेरे पास आ गई, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन 4/x कैन बी रिटन एज 4 इंटू 1/x और 1/x को मैंने p लिख दिया। तो ये हमारे पास आ गया 4p माइनस 2q इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई, 4p माइनस 2q इज इक्वल टू 2। तो अब हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस है, दीज आर लीनियर इक्वेशंस इन p एंड q। तो ये हमारे पास p और q में क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, जो प्रीवियस हमने दो मेथड किए थे, इधर बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन मेथड, किसी भी एक मेथड से हम इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे अब फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है p प्लस क्यू इज इक्वल टू 8। तो p की वैल्यू यहां से हमारे पास क्या आ गई, 8 माइनस क्यू। अब ये जो p की वैल्यू है हम क्या करेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सेकंड मतलब ये वाली जो नाउ विच इज एट प्रेजेंट जो हमारे पास है सेकंड इक्वेशन। तो इसमें थर्ड, अब थर्ड की वैल्यू हम क्या कर देंगे, थर्ड में से वैल्यू निकाल के हमने क्या कर दी, सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दी। तो ये हमारे पास आ गया 4 इंटू पी। यहाँ पे हमारे पास 4 इंटू पी था तो p की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 माइनस क्यू, वो वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस 2q इज इक्वल टू 2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ गया, तो यहां से सॉल्व करके हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो -6q इज इक्वल टू -30, क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। अब जब क्यू की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है,
अब क्यू की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में। तो इससे क्या होगा, पी की वैल्यू आ जाएगी। तो पी की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी 8 - 5 दैट इज इक्वल टू 3। सो पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। लेकिन जो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन था वो था एक्स और वाई में, लेकिन ये जो तुम्हारे पास दो वैल्यूज आई है किसकी आई है, पी और क्यू की। नाउ पी को हमने क्या अज्यूम किया था, 1/x। तो इट मीन पी की वैल्यू 3 का मतलब क्या है कि हमारे पास 1/x की वैल्यू क्या जो आई है दैट इज 3। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/3। तो ऐसे करके हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 1/3 आ गई। सिमिलरली क्यू की वैल्यू हमारे पास 5 थी, तो यहां से हमारे पास 1/y की वैल्यू 5 आ गई। और 1/y की वैल्यू 5 है, इट मीन y की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/5। तो सोल्यूशन हमारे पास जो गिवन इक्वेशन का आ गया, तो दैट इज x इज इक्वल टू 1/3 और y इज इक्वल टू 1/5। मीन ये जो हमारे पास दो गिवन इक्वेशन थी ये पहले लीनियर नहीं थी इन एक्स एंड वाई, लेकिन हमने सब्स्टिट्यूशन की। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो हमारे पास पेयर जो हमारे पास नई इक्वेशन आई उसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, लीनियर इक्वेशन में। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नाउ अगेन जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास ओवर एक्स था 1/x 4/x, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2/√x। और सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या है 3/√y। और सेकंड इक्वेशन में भी हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है √x एंड √y। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, लास्ट क्वेश्चन में हमने 1/x को p सब्स्टिट्यूट किया था, लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे 1/√x और 1/√y को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/√x को p सब्स्टिट्यूट करेंगे और 1/√y को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, नाउ 1/√x को हमने p लेट किया सब्स्टिट्यूट किया, और 1/√y को क्या क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। इससे जो हमारे पास ये जो दो इक्वेशन हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, कैसे, अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2 × 1/√x, और यहाँ पे जो हमारे पास 3/√y है इसको हमने लिख लिया 3 × 1/√y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास इसको हमने p सब्स्टिट्यूट किया है, तो ये हमारे पास आ गया 2p प्लस 3 × q, तो दैट इज इक्वल टू 2। ऐसे करके हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन से जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन में भी हमारे पास क्या आ गया, सेकंड इक्वेशन से हमारे पास आ गया 4p - 9q इज इक्वल टू -1। तो ऐसे हमारे पास क्या आ गया, ये जो गिवन इक्वेशन थी उसको हमने क्या कर लिया, सब्स्टिट्यूट करके लीनियर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लिया। और फिर से अब ये जो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है इसको इधर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन की अगर बात करें तो यहां से हमने p की वैल्यू फाइंड कर ली 2 - 3q/2। ठीक है, तो अब ये जो p की वैल्यू है इसको हम सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास सब्स्टिट्यूट करने के बाद तो यहां से हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद किसकी वैल्यू आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से हमारे पास क्यू की वैल्यू जो आ गई दैट इज 1/3, क्योंकि क्यू की वैल्यू हमारे पास 5/15, तो यहां से हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या आ गई 1/3 आ गई। तो अब क्यू की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। क्यू की वैल्यू 3 इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/2। तो ऐसे हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 और q की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3। लेकिन ये जो हमारे पास थी, तो क्योंकि हमने वैल्यू तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन ये तो हमारे पास p और q की वैल्यू है। p हमने किसको सब्स्टिट्यूट किया था 1/√x को, तो इट मीन 1/2 जो है वो किसकी वैल्यू आई 1/√x की। तो यहां से हमारे पास √x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। तो स्केयरिंग करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4। तो सिमिलरली q जो हमारे पास था 1/√y, तो यहां से हमारे पास √y की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या आ गई 9।
तो हमारे पास जो सोल्यूशन आ गया गिवन इक्वेशंस का, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या आ गई 9। नाउ नेक्स्ट अब यहां पे हमारे पास क्या है, एक जगह पे तो हमारे पास 1/x है, लेकिन y तो हमारे पास ऑलरेडी न्यूमरेटर में है। सिर्फ एक ही वेरिएबल जो है हमारे पास वो क्या है, डिनोमिनेटर में है, लेकिन जो दूसरा वेरिएबल है वो ऑलरेडी न्यूमरेटर में है। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, तो सिर्फ जो डिनोमिनेटर में है उसको ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो y जो है उसको एज इट इज y पड़ा रहने देंगे, ठीक है। तो y को एज इट इज रखेंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में है, x डिनोमिनेटर में है, तो सबने सिर्फ x को सब्स्टिट्यूट किया, मींस 1/x को सब्स्टिट्यूट कर लिया, क्या कर लिया p। तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 4 इंटू 1/x, अब 1/x को तो हमने p सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो ये हमारे पास आ गया 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 40। तो ऐसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई 4p प्लस 3y इज इक्वल टू 14। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब ये जो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, दीज आर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन p एंड y। और p और y में हमारे पास क्या है, लीनियर इक्वेशंस हैं। अब इसको हम फिर से वही इधर बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने p की वैल्यू फाइंड की, दैट इज 14 माइनस 3y/4। अब p की वैल्यू जो है इसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू जो हमारे पास आ गई -25y इज इक्वल टू 50। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2। तो y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, दैट इज -2। तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में, तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, जब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो वहां से हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 5। अब y की वैल्यू, अब ओरिजिनल इक्वेशन में हमारे पास क्या था, x और y था। y की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, लेकिन x की वैल्यू नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि 1/x को हमने p सब्स्टिट्यूट किया था और p की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। तो p को वापस करेंगे, p की वैल्यू हमारे पास थी 1/x, तो 1/x की वैल्यू 5 का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 1/5। तो जो सोल्यूशन हमारे पास आ गया, x की वैल्यू 1/5 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -2। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास और इक्वेशंस हैं। नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या है, जब लास्ट इक्वेशन हमने की तो उसमें सिर्फ वेरिएबल हमारे पास डिनोमिनेटर में था, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल के साथ साथ नंबर भी एक, जैसे लास्ट में हमारे पास क्या था 1/x था, या और हमारे पास जैसे 2/x आ गया। अब 2/x की बात करें ना, 2/x कैन बी रिटन एज 2 इंटू 1/x। तो मीन यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट इक्वेशन में था सिर्फ वेरिएबल डिनोमिनेटर में था, ठीक है। अब हमारे पास वेरिएबल के साथ साथ यहाँ पे नंबर्स भी डिनोमिनेटर में आ गया, वेरिएबल के साथ साथ क्या आ गया, नंबर भी डिनोमिनेटर में आ गया। तो सबसे पहले तो हम ये नंबर को एलिमिनेट करेंगे, तो नंबर को न्यूमरेटर में लेके आएंगे, ठीक है। मीन्स हमने सिर्फ वेरिएबल को ही डिनोमिनेटर में रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास क्या है 6 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो डिनोमिनेटर से जो हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर में से हमारे पास क्या है वेरिएबल, सॉरी डिनोमिनेटर में नंबर खत्म हो जाएगा। तो 2 और 3 का एलसीएम हमारे पास क्या है 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो नंबर तो कैंसिल हो गया, तो नंबर जो हमारे पास जो पहले डिनोमिनेटर में आ रहा था, अब वो नंबर हमारे पास क्या आ गया न्यूमिनेटर में आ गया। मीन्स हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या आ गया, वेरिएबल आ गया ना। तो हमारे पास ये आ गया 3/x प्लस फर्स्ट इक्वेशन आ गई 2/y इज इक्वल टू 12। अब सिमिलरली सेकंड में अगर हम बात करें तो सेकंड इक्वेशन में नंबर हमारे पास डिनोमिनेटर में कौन कौन से हैं 3, 2, 6, और अगर इनका एलसीएम करें तो वो हमारे पास 6 आ जाएगा। 2 और 3 का एलसीएम जो है दैट इज 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करें सेकंड इक्वेशन को
तो फिर से हमारे पास क्या है, नंबर जो है वो डिनोमिनेटर में खत्म हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास क्या आ गया, वेरिएबल ही डिनोमिनेटर में रह जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन कन्वर्ट हो गया आगे 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 12, और सेकंड इक्वेशन बन गई 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13। तो लास्ट जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे 1/x को p लेट करेंगे, 1/y को q लेट करेंगे। तो ऐसे हमारे पास p और q में लीनियर इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को, इक्वेशन 3 और 4 को बाय एलिमिनेशन और बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो 3 से हमने वैल्यू फाइंड करी, तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई। तो p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, q की वैल्यू आ जाएगी। तो जब q की वैल्यू हमारे पास यहां से क्या आ गई, q की वैल्यू क्या आ गई 3, और q की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, p की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो q की वैल्यू 3 और p की वैल्यू क्या आ गई, p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। अब फिर से वही काम, ठीक है। तो p क्या था हमारे पास 1/x, तो 1/x की वैल्यू 2, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू 1/2 आ गई, और सिमिलरली y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/3। तो ऐसे हमारे पास सोल्यूशन जो हमारे पास आ गया, x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1/3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, पहले तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या था, वेरिएबल था। फिर हमने क्या किया, फिर हमने किया कि वेरिएबल के बाद हमारे पास नंबर भी उसके साथ आ गया, तो नंबर को खत्म किया। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, बाइनोमियल टर्म्स है। बाइनोमियल टर्म मतलब दो टर्म्स आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो अब तक तो सिर्फ एक ही टर्म थी, लेकिन अब हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आएगी, 2 टर्म्स आएंगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास आ गया x-1 डिनोमिनेटर में, वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में भी है, और सिमिलरली उसके साथ एक और नंबर है, और ये नंबर जो है हमारे पास प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास आ गया x-1, और वहां यहाँ पे हमारे पास आ गया y-2। सेम जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है x-1, और जो यहाँ पे y-2 है, सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास y-2 है, ठीक है। तो ये कुछ हद तक क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। थोड़ी सी चेंजेस है इसमें। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने फर्स्ट क्वेश्चन में 1/x को p सब्स्टिट्यूट किया, फिर उसके बाद 1/√x को p सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। उसके बाद फिर 1/x को सब्स्टिट्यूट किया, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/x-1 को ही सब्स्टिट्यूट करेंगे p, और 1/y-2 को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्यों सब्स्टिट्यूट करेंगे। उससे क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं ये क्या हो जाएंगी, p और q में लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी। ओके नाउ, तो अब 1/x-1 को p सब्स्टिट्यूट किया, 1/y-2 को q सब्स्टिट्यूट किया। तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी 5 × 1/x-1 प्लस, ये तो यहाँ पे सिंपल है, 1 ही है, तो 1/y-2 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास आ गया, इसको हमने p सब्स्टिट्यूट किया, तो 5 × p प्लस q इज इक्वल टू 2। और सिमिलरली अगर सेकंड इक्वेशन की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 6 × 1/x-1 माइनस 3 × 1/y-2 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ गया 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। तो ऐसे हमारे पास क्या आ गई, दोनों जो इक्वेशंस हैं वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट होगी, ठीक है। और वेरिएबल हमारे पास क्या आ जाएगा, p एंड q। तो ऐसे हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। फर्स्ट आ गई हमारे पास 5p प्लस q इज इक्वल टू 2, और सेकंड हमारे पास क्या आ गई 3q माइनस 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में से हम जैसे लास्ट में किया था q की वैल्यू फाइंड की, q की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 माइनस 5p। तो q की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे,
तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, पी की वैल्यू आ जाएगी। तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/3। 7/21 दैट इज इक्वल टू 1/3। अब पी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देगी इक्वेशन नंबर 3 में, तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगी, क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमारे पास पी और क्यू की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 1/3 और 1/3। तो लेकिन हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स और वाई की। तो पी हमने किसको सपोज किया था, 1/x-1 को। तो इट मीन 1/x-1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई, 1/3 आ गई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहां से इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। सिमिलरली सेकंड जो q इज इक्वल टू 1/y-2 था, ठीक है, उसको जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। नाउ वन मोर क्वेश्चन। तो यहां पे हमारे पास है, अब दो वेरिएबल हैं, दोनों हमारे पास अगेन डिनोमिनेटर में, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास x+y आ गया और x-y आ गया। जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो हमारे पास x के साथ कोई कांस्टेंट था, नंबर था, लेकिन अब दोनों वेरिएबल जो हैं बाइनोमियल में, दोनों जो टर्म्स हैं उसमें क्या आ गए, वेरिएबल आ गए। अब यहाँ पे हमारे पास x+y है और यहाँ पे हमारे पास दोनों में हमारे पास क्या है, 1/x-y। तो अगेन यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/x+y को, 1/x+y को p सब्स्टिट्यूट करेंगे और 1/x-y को क्या करेंगे, q सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 10 × 1/x+y प्लस 2 × 1/x-y इज इक्वल टू 4। तो क्योंकि अब इसको हमने p सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये हमारे पास आ गया 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन की बात करें तो वो हमारे पास आ गया 15 × 1/x+y माइनस 5 × 1/x-y इज इक्वल टू -2। तो सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। तो ऐसे हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। फर्स्ट हमारे पास आ गई 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4, ठीक है, 2 के साथ डिवाइड करने के बाद हमारे पास 5p प्लस q इज इक्वल टू 2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। अब फिर से दो लीनियर इक्वेशंस इन p एंड q, अब दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन से q की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो q की वैल्यू जो है अगेन जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दी, p की वैल्यू आ गई, p की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/5। उसको वापस इक्वेशन नंबर थर्ड में सब्स्टिट्यूट किया, q की वैल्यू आ गई और p की वैल्यू 1/5 और q की वैल्यू क्या आ गई, 1/1। अब p को हमने p क्या सब्स्टिट्यूट किया था, 1/x+y को, तो इट मीन 1/x+y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/5। तो x+y की वैल्यू 5 आ गई और सिमिलरली सेकंड से हमारे पास क्या आ गया, x-y की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो ये हमारे पास अगेन अगेन यहाँ पे अब फिर से हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। तो मीन ये जो क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास डबल क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, ठीक है, डबल है, इसमें आपको डबल काम करना पड़ेगा। पहले कन्वर्ट किया, सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास p और q में लीनियर इक्वेशंस आ गई। अब जब p और q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, उसके बाद अगेन हमारे पास अब x और y में क्या आ गई, लीनियर इक्वेशंस। तो अब दोनों को सॉल्व करेंगे। अब दोनों को सिंपली पहले तो ऐड ही कर देंगे, यहाँ पे सिंपल है तो ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 3 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू क्या आ गई, 2। नाउ अब लास्ट इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करें तो लास्ट इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ 1/x+y था, लेकिन अब हमारे पास क्या आ गया, 1/3 × x+y। और लास्ट क्वेश्चन में 1/x+y था और 1/x-y था, उसको हमने p सब्स्टिट्यूट किया। लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसको हमने 1/x-y को क्या किया, q सब्स्टिट्यूट किया। लेकिन अब हमारे पास क्या आ गया, 1/3x+y और 1/3x-y।
अब इसको हम पी सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको क्या करेंगे, क्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो फिर से वही बात के कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगी पी एंड क्यू में। अब बस यही आपने ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, अगर सब्स्टिट्यूशन ही गलत हो जाएगी तो फिर आप तो गलत को सॉल्व कर ही जाओगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। तो बस टेक केयर के अपने स्टार्टिंग में ही ध्यान रखना है कि आपने सब्स्टिट्यूशन क्या करनी है। ना 1/3x प्लस वाई को सब्स्टिट्यूट किया पी, और 1/3x माइनस वाई को सब्स्टिट्यूट किया क्यू। तो अगेन हमारे पास पी और क्यू में हमारे पास पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3, और सेकंड हमारे पास क्या आ गई 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1। तो p और q में लीनियर इक्वेशंस हैं। अब यहाँ पे सिंपल है, दोनों को अगर सिंपली ऐड करें, ठीक है, तो हमारे पास 4q कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली p की वैल्यू आ जाएगी। दोनों को अगर ऐड करें तो हमारे पास p की वैल्यू यहाँ से आ गई p की वैल्यू 1/4, और जब q की वैल्यू की तो q की वैल्यू आ गई 1/2। अगेन वही बात के p को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था 1/3x प्लस वाई, तो p की वैल्यू 1/4, इट मीन 1/3x प्लस वाई की वैल्यू 1/4। ठीक है, तो इससे एक इक्वेशन आ गई, और सेकंड से हमारे पास क्या आ गया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगेन डबल क्वेश्चन, अब फिर से हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई। अभी इसको फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड और फोर्थ को अगर सिंपली ऐड करें, थर्ड और फोर्थ को सिंपली ऐड करें तो हमारे पास y कैंसिल हो जाएगा, तो हम सिंपली दोनों को ऐड करेंगे। तो 6x की वैल्यू 6 आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 1, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वो भी हमारे पास क्या आ गई 1। तो ऐसे हमारे पास सोल्यूशन आ गया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी क्या आ गई 1। नाउ वन मोर क्वेश्चन। जैसे अब तक हमने क्वेश्चन किया, स्टार्टिंग में पहले 1/x था, फिर हमारे पास 1/√x आया, फिर हमारे पास 1/x प्लस 1 समथिंग कुछ ऐसा था, फिर हमने क्वेश्चन किया हमारे पास 1/x प्लस वाई आ गया और 1/x माइनस वाई आ गया एक क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में। लेकिन अब हम जब करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में x इंटू वाई आ रहा है, दोनों टर्म्स आ रही हैं, दोनों वेरिएबल आ रहे हैं, और दोनों हमारे पास क्या आ रहे हैं, मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अब यहाँ पे देखो 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, और यहाँ पे हमारे पास अगर तो ये x इंटू वाई यहाँ पे ना होता तो फिर तो ये हमारे पास सिंपल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन था, अगर ये वाला x इंटू वाई यहाँ पे ना होता। ठीक है, फिर तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन पी एंड क्यू था, तो सॉरी एक्स एंड वाई था, फिर इसको हम सॉल्व कर लेते। लेकिन अब हमारे पास एक्स इंटू वाई है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक्स इंटू वाई के साथ क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जब डिवाइड किया, जैसे 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy है, तो इसको भी हमने फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड को भी एक्स वाई के साथ डिवाइड कर लिया, एक्स इंटू वाई के साथ, और इसको भी x इंटू वाई के साथ डिवाइड कर लिया। फिर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेट करेंगे, 6x ओवर x इंटू वाई, 3y ओवर x इंटू वाई इज इक्वल टू, अब 6 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ गया 6। तो अब यहाँ पे हमारे पास x कैंसिल हो गया, 6 ओवर y आ गया, और यहाँ पे हमारे पास 3 ओवर x इज इक्वल टू 6। तो ऐसे क्या ऐसे करके हमारे पास x इंटू वाई के साथ डिवाइड करने के बाद ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो अब हम क्या करेंगे, 1/x और y 1/y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे p और q, और सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को x इंटू वाई के साथ डिवाइड करेंगे, तो वो हमारे पास आ गया 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। ठीक है, ओके। नाउ तो पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई 6y प्लस 3x प्लस 3/x इज इक्वल टू 6, और सेकंड हमारे पास आ गई 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। तो 1/y को p सब्स्टिट्यूट कर लिया, 1/x को q सब्स्टिट्यूट कर लिया, p और q में हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे जैसे लास्ट में किया था। तो q की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई, q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में,
तो p की वैल्यू आ गई। ठीक है, p हमारे पास क्या था, 1/y की वैल्यू, और q हमारे पास 1/x थी, 1/x की वैल्यू थी। तो p हमारे पास 1/2 है, तो इट मीन 1/y की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई, और 1/x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या आ गई, 2। नाउ वन मोर क्वेश्चन। तो ये ऑलरेडी आप समझिए कि इसको ऑलरेडी डिवाइड कर रखा है x इंटू वाई के साथ। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 15xy, कुछ ऐसा था ना। तो x इंटू वाई 15 के साथ मल्टीप्लाई था, हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे ऑलरेडी डिवाइड में दे रखा है, तो उसको हमने सिर्फ हमने लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेट करना है। तो वो हमारे पास आ जाएगा 7x ओवर एक्स इंटू वाई माइनस 2y ओवर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास आ गया 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है क्वेश्चन। नाउ तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास आ गई, फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई, 7/y माइनस 2/x इज इक्वल टू 5। सेकेंड आ गई हमारे पास 8/x प्लस 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। तो 1/y को सब्स्टिट्यूट किया हमने p के इक्वल, 1/y को सब्स्टिट्यूट किया p के इक्वल, और 1/x को q के इक्वल सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास ये लगे लीनियर इक्वेशन आ गई। तो वो हमारे पास आ गया 7p माइनस 2q इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन आ गई 8p प्लस 7q इज इक्वल टू 5। तो अगेन p और q में लीनियर इक्वेशन आ गई, उसको पहले क्वेश्चन जैसा ही सॉल्व करो। सो इट इज योर होमवर्क। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ए और बी की हमें पेयर गिवन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच, जिसके लिए हमारे पास ये जो गिवन सिस्टम है उसका क्या हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जैसा कि हमें पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है a1x b1y इज इक्वल टू c1, सिमिलरली एक और इक्वेशन हमारे पास है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो इसका यूनिक सोल्यूशन कब होता है, व्हेन a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2, और इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होता है, व्हेन a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2, और इसका नो सोल्यूशन कब होता है, जब a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 बट नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। तो यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आप एमसीक्यू में करोगे। ठीक है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट यही वाला लगेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो ऑब्वियसली हम ये वाली कंडीशन यूज करेंगे। नाउ अगर इस पेयर को इसके साथ कंपेयर करें, तो यहाँ पे हमारे पास a1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, b1 की वैल्यू है 3, और c1 की वैल्यू 7 है। दिस इज द वैल्यू ऑफ a2, दिस इज वैल्यू ऑफ b2 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ c2। नाउ तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास जब a1 और a2 इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो a1 a2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, a1 b1 c1, a2 b2 c2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ना b2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, a प्लस बी, और सिमिलरली c2 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव ऑफ 3a प्लस बी माइनस 2। ना क्योंकि इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ऑब्वियसली देन a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। ना ये वाली कंडीशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये वाली सिचुएशन आ गई है। अब इनको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कोई भी दो इक्वेशंस कंसिडर कर लो। तो सबसे पहले अगर हम इन दोनों को कंसिडर करें, तो हमारे पास आ गया 2 ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू 7 ओवर 3a प्लस बी माइनस 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
और करने के बाद हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, एक और इक्वेशन आ गई, दैट इज ए माइनस 9b+4 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें, पहले हमने इसको इसके साथ कंपेयर किया, नाउ अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो हमारे पास आ जाएगा 2/a-b इज इक्वल टू 3/a+b। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, तो दैट इज यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, a इज इक्वल टू 5b। अब a इज इक्वल टू 5b की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास b की वैल्यू जो आ गई दैट इज 1। b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1। तो b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। तो अगर a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू -1 है, देन इन दैट केस हमारे पास गिवन जो पेयर है उसमें क्या होगा, हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। Now one more question. Now for which value of k will the following pair of linear equation have no solution? अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने क्या बताना है, नो सोल्यूशन बताना है। तो अगेन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, अगेन उसको कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस इज इक्वल टू c1a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू आ गई है। नाउ a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -1, a2 की वैल्यू 2k -1, b2 की वैल्यू k -1 और c2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, नेगेटिव ऑफ 2k + 1। तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो c1/c2 की वैल्यू भी आ गई है। नाउ बिकॉज अब हमारे पास क्या गिवन है, नो सोल्यूशन है, तो नो सोल्यूशन के केस में क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अब यहाँ पे रेशियो जो भी हमारे पास r1 r2 है, r1 मतलब a1/a2, r2 मतलब b1/b2 एंड c1/c2 की वैल्यू जो है सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इन रेशियोज की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास फर्स्ट दो को अगर कंपेयर करें तो हमारे पास k की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। तो k की वैल्यू 2 है, तो इन दैट केस वी हैव, तो जो गिवन पेयर है उसका क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, वेदर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो जो हमारे पास पेयर है, जो गिवन पेयर है, हमने उसको बताना है कि वेदर इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो और अगर इनकंसिस्टेंट है तो हमने क्या करना है, उसको सोल्यूशन, उसको सॉल्व करना है कैसे, ग्राफिकली। नाउ अगेन पेयर गिवन है, a1 a2 जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे, a1 की वैल्यू आ गई 1, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -5, a2 b2 c2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। नाउ a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 की वैल्यू जो आ गई दैट इज आल्सो 1/2। तो अब तीनों रेशियोज इक्वल है, तो इट मीन्स हमारे पास जो है, जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है दैट इज उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, कंसिस्टेंट। तो गिवन पेयर हमारे पास क्या है, कंसिस्टेंट है, और इसको अब हमने सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो जब हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इन दैट केस जो बोथ इक्वेशंस हमारे पास ग्राफिकली हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। तो लाइन प्लॉट करेंगे x + y इज इक्वल टू 5 और दूसरी लाइन हमारे पास है 2x + 2y इज इक्वल टू 10। तो दोनों को पहले टेबल बना लिया, दोनों को अलग से। ठीक है, अब ग्राफ पेपर पे दोनों को ड्रा करेंगे, दोनों लाइंस को। पहली लाइन और दूसरी लाइन हमारे पास क्या आ गई, दोनों हमारे पास क्या आ गई, सेम आ गई। तो पहला पॉइंट जैसे 0 5, यहाँ पे भी 0 5 5 0 5 0, तो दोनों हमारे पास जो लाइन है कोइंसाइड कर गई। तो कोइंसाइड तो करनी ही थी बिकॉज जो हमारे पास जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्या था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन था। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव, एक हमें लाइन दे रखी है, वन इक्वेशन इज गिवन, the 2x plus 3y minus 8 is equal to 0 is a linear equation. Write the another equation. हमने सेकेंड इक्वेशन लिखनी है इन टू वेरिएबल में, सच दैट
पहले केस में क्या हो, दोनों दो लाइंस पैरेलल हों, ठीक है, मतलब इस फर्स्ट जो हमें गिवन है, सेकंड इक्वेशन हमने अपने आप से लिखनी है। जो सेकंड इक्वेशन लिखनी है ऐसी लिखनी है कि फर्स्ट के पैरेलल हो, और सेकंड केस में हमने इंटरसेक्टिंग बताना है, और थर्ड केस में हमने सेकंड लाइन ऐसी फाइंड करनी है सो दैट के जो फर्स्ट से ओवरलैप करे। नाउ फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास गिवन है तो उसको कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के साथ। आप इसके साथ कंपेयर करो या इसके साथ कंपेयर करो, ठीक है, बोथ आर सेम थिंग, इसके साथ भी कंपेयर कर दो। लेकिन अगर आप ऐसे रख रहे हो तो सेकंड इक्वेशन में भी आपने ऐसे ही रखना है, सेकंड इक्वेशन को भी आपने इसी फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अगर आप इस फॉर्म में लिख रहे हो प्लस c1 मतलब कांस्टेंट को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ रहे हो, तो आपने सेकंड इक्वेशन में भी यही काम करना है, तो फर्स्ट और सेकंड में भी आपने फिर यही काम करना है। नाउ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, इसको प्लस इक्वल टू 0 करेंगे तो a2 b2 c2 की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो इसको एज इट इज हमने, अब क्योंकि हमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है कि पैरेलल लाइन में हमारे पास क्या होता है कि जो गिवन सिस्टम है उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, तो नो सोल्यूशन है। नो सोल्यूशन के केस में पैरेलल होती हैं लाइंस, तो इट मींस r1 इज इक्वल टू r2 बट नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। अब जिसकी वैल्यू पता है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a1 b1 c1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया, a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई, ठीक है। जो वैल्यू हमारे पास है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या आ गया ना, तो ये हमारे पास आ गया, फर्स्ट हमारे पास 2 है, 2 ओवर a2 इज इक्वल टू 3 ओवर b2 बट नॉट इक्वल टू -8 ओवर c2। तो आपने a2 b2 c2 की वैल्यू अपनी ओर से पिक करनी है कि इन दो रेशो ये दोनों सेम आ जाएं, ठीक है, ये दोनों सेम हो लेकिन इसकी ये वाली रेशो जो है, ये वाली रेशो इक्वल ना हो, तो आपने जैसे भी आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, लेकिन ऐसी करनी है कि पहला जो हमारे पास है वो दोनों जो है, जो पहली वाली है हमारे पास क्या है, वो दोनों सेम आ जाए। तो उसके लिए अगर a2 की वैल्यू 4 और b2 की वैल्यू हम 6 कर लें, a2 की वैल्यू 4 अगर b2 की वैल्यू 6 कर लें, तो उस केस में क्या होगा, 2 ओवर 4 और 3 ओवर 6, तो ये भी 1/2 ये भी 1/2, ये दोनों तो इक्वल आ गई, ठीक है। अब आपने कोशिश करनी है कि यहाँ पे 1/2 ना बने, मीन -8 है, तो आपने कभी भी मतलब आपने यहाँ पे किसी भी हाल में -16 सब्स्टिट्यूट नहीं करना, ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे -16 कर देंगे फिर तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप कुछ भी कर दो लेकिन -16 को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आप +1/16 कर दो, आप यहाँ पे 1 कर दो, आप यहाँ पे 10 कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है। c2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक्सेप्ट -16, ठीक है। c2 की वैल्यू यहाँ पे हमने -5 ले ली, कुछ भी ले लो एक्सेप्ट -16। तो ऐसे करके आप जितनी मर्जी चाहे कि इक्वेशन बना सकते हैं। और सेकंड में हमने क्या किया, हमने सेकंड केस में हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन में यूनिक सोल्यूशन होता है, मींस a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2, तो a1 ओवर a2 वैल्यू जो है हमारे पास सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू क्या है, 3 ओवर a2 b2, ये वाली ऐसे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ भी कर दो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 2 ले लो, तो अब यहाँ पे आपने 3 नहीं लेना, क्योंकि अगर आप 3 लोगे तो यहाँ पे भी 1, वहाँ पे भी 1, तो आप 3 को छोड़ के कुछ भी ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो 2 ओवर 2 यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा एंड नॉट इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो इट मीन a2 की वैल्यू अगर 2 ले लें और b2 की वैल्यू 4 ले लें, तो इन दैट केस हमारे पास जो है, हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन का सेकेंड लाइन बन जाएगी। तो c2 को आप कुछ भी ले लो, मेन कंडीशन तो आप यहाँ पे आपने a2 और b2 को ही डिसाइड करना है, ठीक है। नाउ a2 की वैल्यू यहाँ पे हमने ले ली 4, b2 की वैल्यू भी हमने क्या ले ली 4, तो अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। और थर्ड केस की अगर हम बात करें तो वहां पे हमारे पास क्या हमने शो करना है, ओवरलैपिंग,
ओवरलैपिंग कब होती है? जब इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है। इनफाइनाइट सोल्यूशन में हमारे पास a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। तो तीनों को आपने इक्वल रखना है, तीनों को आपने इक्वल रखना है। ठीक है, तो a2 की वैल्यू अगर 4 ले ले, b2 की वैल्यू 6 ले ले और c2 की वैल्यू -16 ले ले, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो जैसे यहाँ पे हमारे पास 2/4, 3/6 और -8 ओवर -16, तो यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2, तो तीनों केसेस में हमारे पास इक्वल आ रही है रेशो। तो इट मीन्स अगर a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू, c2 की वैल्यू ये वाली रख लें तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। और इस इक्वेशन में, और अगर सेकंड इक्वेशन इसको कंसिडर कर लें तो वो फर्स्ट इक्वेशन के साथ मिलके ये जो पेयर बन रहा है तो क्या बनेगा? ओवरलैपिंग लाइन का। तो आज हमने कुछ न्यू क्वेश्चन किए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।